आज हम लोग देखेंगे कि एलएचबी कोच का जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो कैसे कार्य करता है और किस प्रकार से क्या होता है कि ये कूलिंग करती है। तो इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वो हम साइकिल आज पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो ये सारे पार्ट्स, ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर मोटर, एक कंडेंसर कॉइल और ये ब्लोअर मोटर, ये कूलिंग कॉइल। तो हम इसको एक एक पार्ट को पार्ट वाइज देखते जाएंगे, कौन सा पार्ट कैसे कार्य करता है, उसका क्या कार्य है और कहाँ लगा हुआ है। तो हम देखना चालू करें। ये कंप्रेसर है, स्क्रोल कंप्रेसर है। तो इसका बेसिकली दो ही काम है, गैस को फ्लो करना और डिफरेंट प्रेशर इसमें क्रिएट करना। तो इसमें अंदर इसमें मैकेनिकल जो इसके पार्ट्स होते हैं, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर बोर है, सक्शन वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व है और ये सक्शन वाल्व और वाल्व प्लेट और सिलेंडर हेड है। तो ये इसके इतने पार्ट हुए। तो जब ये कंप्रेसर ऑन होता है तो जब क्रैंक शाफ्ट घूमता है तब पिस्टन, जो इसका पिस्टन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक। इस सक्शन स्ट्रोक से सिलेंडर बोर में वैक्यूम क्रिएट होता है इसके अंदर, और वैक्यूम क्रिएट होने से जो अब ऑपरेटर कॉइल में, जो इधर से ऑपरेटर कॉइल में से इसके द्वारा ऑपरेटर कॉइल में जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट गैस है, वह सक्शन वाल्व में नीचे की तरफ ढकेल कर सिलेंडर बोर में एंट्री कर जाता है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक। और इस कंप्रेसर स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट जो गैस होता है कंप्रेस होता है, और जब रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर गैस का बढ़ता है तो उस कंप्रेसर बढ़ता है, उसका मतलब गैस का प्रेशर बढ़ता है। और इस प्रेशर की वजह से जो सक्शन वाल्व है, ये जो सक्शन वाल्व ये बंद हो जाता है और जो डिस्चार्ज वाल्व है ये खुल जाता है। और जो रेफ्रिजरेंट है, जो इसका गैस है, वो मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सक्शन वाल्व से गैस आया और इधर से डिस्चार्ज हो गया। कंप्रेसर का दो काम है, गैस को फ्लो करना और इस कंप्रेसर के अंदर डिफरेंट मतलब प्रेशर क्रिएट करना, दो प्रकार के, एक तरफ से खींचना और दूसरे तरफ से भेजना। तो जो ये डिस्चार्ज लाइन है, इसी के द्वारा ये जो पतला लाइन है हाफ का, यहाँ से ये कंडेंसर कॉइल में एंट्री करता है गैस। ठीक, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इस कंडेंसर कॉइल में एंट्री किया है। ठीक, इस कंडेंसर कॉइल में जब गैस एंट्री करता है तो कंडेंसर कॉइल पूरा रो बना हुआ चार रो का है, तो पूरा लंबा है। तो इसके अंदर जब गैस जाता है तो इसमें गैस का टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रहता है। तो जो बाहर का जो टेम्परेचर, वातावरण का जो टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है इस कंडेंसर कॉइल के अंदर गैस की। तो ये क्या करता है, कंडेंसर कॉइल की बाहर को टेम्परेचर को शोषित करता है। तो शोषित कैसे करेगा कि ये कंडेंसर मोटर लगा हुआ है। जब कंडेंसर मोटर चलता है तो कंडेंसर मोटर चलता है तो इस एरिया से गैस इंटर होती है, एयर जो बाहर की एयर है इधर से इंटर होती है और इस कंडेंसर कॉइल के फिन्स को छूते हुए, और ये कंडेंसर मोटर बाहर उसको हीट को निकाल देता है। तो जो गैस की हीट होती है वो एक कंडेंसर एयर के थ्रू बाहर निकल जाती है। और टेम्परेचर इसलिए बाहर निकल जाता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और जो इसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। ये नॉर्मली 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर हीट रहता है और बाहर नॉर्मली इससे 10-15 डिग्री कम ही रहता है। तो ये बाहर के टेम्परेचर को शोषित कर लेता है और ये मतलब इसकी हीट को निकाल देता है। जब इसको हीट को निकाल देता है तो जो इसमें गैस रहती है, जब लास्ट इंड में जब यहाँ पे देखेंगे गैस जब आएगी तो वो गैस बाहर मतलब इंड होता है, तो जो वेपर गैस रहती है जो इसके अंदर, वो हीट निकलने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब लिक्विड में गैस कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ से बाहर निकलती है। तो इनमें हम लोग कुछ सेफ्टी डिवाइस लगे हुए हैं। यह है अपना कंट्रोल प्रेशर, और उसके जस्ट नीचे है ड्रायर फिल्टर, उसके जस्ट नीचे है HP कटआउट। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट की यहाँ से बात करें। जब यहाँ पे लिक्विड आ जाता है तो यहाँ से गैस जहाँ इस लाइन के लिक्विड लाइन के थ्रू से बाहर जाएगी, और जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो आ जाएगी ड्रायर फिल्टर पे। इसको बोलते हैं ड्रायर फिल्टर। इसका दो काम है। एक काम क्या है, जो गैस के अंदर जो भी कचरा आ रही है
उसको फिल्टर करना, मतलब उसको जो भी कचरे है उसको रोक लेना, छान देना, साफ़ कर देना। और दूसरा काम क्या है, इसमें सिलिका जेल है। तो जो सिलिका जेल का बेसिकली काम होता है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना। तो मतलब जो गैस में जो भी मॉइस्चर रहेगा, जो भी कचरा रहेगा, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। जब यहाँ से गैस और जो भी चीज़ें मतलब गैस जाएगी एकदम साफ़ और स्वच्छ गैस जाएगी, उसमें ना उसमें कोई कचरा रहेगा ना कोई नमी रहेगा। तो ड्रायर फिल्टर से होते हुए जब गैस जाती है बाहर, तो यहाँ से देखेंगे इस लाइन से गैस बाहर आई और इधर आ गई एक्सपेंड। जब ये ड्रायर फिल्टर गैस निकलते हैं एकदम साफ़ और स्वच्छ गैस निकलती है। जो गैस होती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में होती है और लिक्विड में होती है, ठीक है। तो ये लिक्विड के इसी लाइन से ये साइड ग्लास लगा हुआ है। गैस में नमी रहेगी तो साइड ग्लास शो कर देता है कि गैस में नमी, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक। तो इस माध्यम से ये एक्सपेंशन वाल है। इस एक्सपेंशन वाल में जब गैस जाएगा तो एक्सपेंशन वाल जो अपना होता है काम है कि एक काम है कि जो अपना गैस आता है उस गैस को प्रेशर को कम करना। इस एक्सपेंशन वाल का काम है गैस को प्रेशर को कम करना, और जो गैस के अंदर लिक्विड आ रही है उस लिक्विड को कंट्रोल करने का काम ये एक्सपेंशन वाल करता है। तो जब ये गैस के प्रेशर को कम करता है, कैसे कम करता है, इसके अंदर एक छोटा सा छेद है। जब उस छेद के अंदर से गैस गुजरती है तो वहाँ पे क्या होता है, दबाव के कारण रेजिस्टेंस इसको ऑफर होते हैं, ठीक है। तो वो जब बाहर निकलती है तो लो लिक्विड गैस जो है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कूलिंग कॉइल, ये जो कूलिंग कॉइल एरिया है उधर पीछे से देखा, ये इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल या ऑपरेटर कॉइल। इस ऑपरेटर कॉइल में आ जाती है गैस। तो इसमें इसका काम क्या है कि बाहर की गर्मी को शोषित करना और लिक्विड गैस को वेपर में कन्वर्ट करना। कंडेंसर का दो काम है, एक तो है जो कोच के अंदर की गर्मी है उसको ऑब्जॉर्व करना, मतलब खींचना अपने में, और जो इसमें लिक्विड गैस है उसको वेपर में कन्वर्ट करने का काम ये ऑपरेटर कॉइल करता है। जब इसके अंदर गैस चलती है, जैसे मान लो ये गैस इसके अंदर जब इस अंदर एंट्री करेगी गैस, तो ये क्या करेगा, कोच के अंदर की जो, तो इसका वही काम है कि बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व करना और जो इसमें अंदर लिक्विड आ रही है उसको वेपर में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट कैसे करेगी, ये रिटर्न एयर ग्रिल है, एक तरफ उधर लगा हुआ एक तरफ इधर लगा था, हम एक तरफ दिखा रहे हैं, आप दोनों तरफ समझ जाए, सेम वही प्रक्रिया होती है। ये रिटर्न एयर से हवा आती है, ठीक है, 75% कोच की हवा आती है, और ये यहीं बगल पे लगा हुआ फ्रेश एयर ग्रिल, इससे 25% फ्रेश एयर बाहर से आती है, जिससे कोच के अंदर मतलब फ्रेशनेस बना रहे। तो ये 75 और 25 दोनों एयर मिलके इस कूलिंग कॉइल के अंदर इंटर करती है। जो फिन्स है और फिन्स के अंदर ट्यूब के अंदर गैस है तो फिन्स के अंदर इंटर करती है। तो इंटर क्या करती है, ये जो कोच की जो हीट है उसको ये फिन्स अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है। खींच लेने से क्या होता है, जो उससे हवा निकलती है बाहर, जब वो कूलिंग कॉइल से हवा उधर से इंटर करके जो ब्लोअर है, ब्लोअर खींचता है दोनों तरफ से, ब्लोअर दिखाओ ऊपर से, तो दोनों तरफ से दोनों तरफ से ब्लोअर हवा को खींचेगा, खींच के ब्लोअर करके हवा को कोच के अंदर वापस फिर भेजेगा। तो जो यहाँ से उधर से तो गर्म हवा आई कोच के अंदर की, जो भी टेम्परेचर है वो आया, और जो ये कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर है करीबन 2 डिग्री 3 डिग्री तक कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर रहता है, तो वो बाहर के हीट को अपने में ऑब्जर्व कर लिया। जो लिक्विड गैस था वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हो गया। जब वेपर में कन्वर्ट हो गया और कोच के अंदर ठंडी हवा गई, तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये है सक्शन लाइन। इस सक्शन लाइन के द्वारा कि वापस गैस फिर अब कंप्रेसर में जाएगा। तो जाने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए ट्यूब जुड़ा हुआ, तो ये क्या करता है, लिक्विड को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा लिक्विड कंप्रेसर में जाएगी तो नुकसान करेगा, तो जैसी कोच की कूलिंग को सकता होती है उसी हिसाब से एक्सपेंशन वाला आपस में ये कार्य करता है, वो प्लंजर से खुलता बंद होता है। तो ये जो सक्शन वाल है इससे गैस जाती है, यह है एक्यूमुलेटर। इसका काम यह है कि जो भी इससे लिक्विड आया है वो लिक्विड इसमें गिर जाता है, स्टोर हो जाता है। तो दूसरा पाइप का सिरा ये आपस में जुड़ा नहीं है, एक सिरा नीचे गिरा हुआ है, एक सिरा यू करके पड़ा हुआ है। तो जो लिक्विड या कुछ जो भी कचरा या कुछ भी ऐसा आ जाता है ऑयल टाइप में, वो इसमें पड़ जाता है। वापस फिर जब कंप्रेसर उधर सक्शन डिस्चार्ज क्रिएट करता है तो सक्शन से खींचता है, जो भी यहाँ से स्टोर हो जाता है, जो भी खींचता है इसके माध्यम से, सक्शन के माध्यम से फिर वापस वो कंप्रेसर में गैस आ जाती है, वेपर, और फिर यहाँ पे वही रेफ्रिजरेशन साइकिल चालू होता है। कंप्रेसर वही कार्य फिर करता है, फिर यहाँ से स्टॉक करता है और डिस्चार्ज लाइन से फिर वापस गैस देता है।
तो देखिए इसके बीच में सेफ्टी डिवाइस में क्या लगा हुआ है, यह है कंट्रोल प्रेशर। ठीक, इसका काम यह है कि ये कंडेंसर कॉइल में जब गैस आती है तो कंडेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है कौन बताएगा, तो ये बताता है कि आपकी गैस कंडेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखेंगे आप LHB कोचों में तो नॉर्मली सर एक ही कंडेंसर मोटर चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में देखेंगे 2 कंडेंसर मोटर चलने लगते हैं। तो 2 कंडेंसर मोटर क्यों चलते हैं, उनका चलाने का काम ये करता है कंट्रोल प्रेशर। तो ये क्या करता है कंट्रोल प्रेशर कि जब भी इससे गैस निकलेगी तो उस गैस का अगर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे पहले वेपर इंटर हो रहा था और वापस जब निकलता है तो लिक्विड में निकलता है गैस। अगर वो गैस लिक्विड में नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकले, क्योंकि ये अगर कंडेंसिंग ढंग से नहीं होगा तो जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा कि वो सेंस करेगा। सेंस कैसे करेगा, ये PSI में है। तो जब इसको लगेगा कि 290 PSI से ज़्यादा का प्रेशर इधर निकाल रहा है तो ये कमांड देगा CPU को कि दूसरा कंडेंसर मोटर चालू करो। और जब ये 230 से कम, मतलब 230 से कम प्रेशर निकालने लगेगा तो ये कमांड देगा कि एक ही कंडेंसर चलने दो। तो जब जब ये ऑन होता है तो देखेंगे CPU में कंट्रोल प्रेशर का जो इंडिकेशन है वो जलता है और दूसरा कंडेंसर लगता है। तो दूसरा कंडेंसर लगाने के कार्य ये करता है। अगर किसी में कंडेंसर नहीं लग रहा है तो ये हो सकता है ख़राब हो जाए, ये वर्क नहीं कर रहा हो। तो ये अब इसके बाद जब देखेंगे तो ड्राई फिल्टर के बाद जो ये लगा है ये SP कटआउट है। तो SP कटआउट का क्या है कि मान लो किसी कारण से ये फेल हो गया तो गैस का तो प्रेशर वैसे ही आ रहा है, क्योंकि जितना आ रहा वो कोई सेंस करने वाला बचा नहीं है। तो जब प्रेशर यहाँ से आएगा ड्राई फिल्टर से तो ये यहाँ पे कार्य करेगा और देखेगा कि प्रेशर ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो अगर प्रेशर 407 है तो करीब 430-35 से अगर ज़्यादा प्रेशर निकलेगा इस माध्यम से तो ये HP ट्रिप करा देगा। इसी से होता है HP ट्रिप का इंडिकेशन CPU में आएगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। लेकिन 330-335 के बीच में रहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा और HP कट ऑफ नहीं मारेगा। उसी के आगे जब देखेंगे तो ये यहाँ देखो, तो जैसे हम लोगों ने देखा हाई प्रेशर में देखा कि कंट्रोल प्रेशर है और HP कटआउट है, उसी तरह से यहाँ पे सक्शन लाइन में एक LP कटआउट लगा हुआ है। तो जैसे गैस अगर कम निकलेगा, यहाँ से गैस कम हो गया है तो ये सेंस करता है। अगर 35 से ज़्यादा 35 PSI से ज़्यादा गैस कम हो जाएगा तो LP कटआउट कट ऑफ हो जाएगा और CPU में कमांड देगा कि LP कटआउट नॉट ओके। तो CPU क्या करेगा, कंप्रेसर को नहीं लगाएगा। अगर LP ट्रिप करेगा तो भी कंप्रेसर नहीं लगाएगा, HP ट्रिप करेगा तो भी कंप्रेसर नहीं ऑन होगा। तो दोनों पोजीशन में कंप्रेसर नहीं ऑन होगा। जो हमें जब गैस चार्ज करना होता है तो ये वाल है जो नीचे, ये वाल नीचे लगा हुआ है, ये वाल है। एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये वाल, इस वाल से हम, ये सेक्शन वाल में जुड़ा हुआ है तो इससे गैस डालते हैं। गैस डालना होगा तो यहाँ से हम वाल पे चार्जिंग लीड लगाएंगे और गैस डालेंगे। अगर हमें डिस्चार्ज का प्रेशर लेना होगा तो ये हैंडसेट वाल है, हम यहाँ से डिस्चार्ज का प्रेशर लेते हैं। ये जो ट्रांसड्यूसर है, एक है LP का प्रेशर, बाद में जो नीचे देखेंगे पैनल में जो प्रेशर दिखाता है ना, तो ये ट्रांसड्यूसर है। एक SP का है, एक LP का है। तो क्या है, SP वाला लगा हुआ है डिस्चार्ज लाइन के ऊपर, जो LP वाला है वो सक्शन लाइन के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये पाइप के माध्यम से देखेंगे तो लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसका बेसिकली काम है बस नीचे बार गेज में और डिजिटल मीटर में प्रेशर दिखाता है कि SP में कितना गैस है और LP में कितना गैस है, मतलब सक्शन लाइन में कितना गैस ट्रेवल कर रहा है और डिस्चार्ज लाइन में कितना गैस आ जा रहा है। तो उसी को ये बार में करता है। तो एक बार मतलब होता है 14.5 PSI का एक बार होता है। तो जो भी अगर कम होता है तो ये नीचे भी दिखा देता है, इससे हम जान जाते हैं कि गैस कम है। तो ये जो डक्ट है ये रिटर्न एयर का डक्ट है, ठीक। और ये जो डक्ट है मेन सप्लाई का डक्ट है। और उधर देखेंगे तो फिर एक रिटर्न एयर का डक्ट है, उसके बगल में फ्रेश एयर का डक्ट है, ठीक। सेम ऐसे जस्ट उसके सामने उस साइड भी जाएंगे तो ये फ्रेश एयर का डक्ट है। तो फ्रेश एयर का डक्ट का काम यही है कि जो बाहर का जो एयर है वो 25% एयर आती है और कोच के अंदर के रिटर्न एयर से 75% आती है और दोनों मिलके
100% एयर इस ब्लोअर को सक करता है। ब्लोअर देखिए, ये दो दो डबल शाफ्ट में ब्लोअर लगा हुआ है। इस हाउजिंग के अंदर 2 रनर हैं, तो दोनों रनर क्या करते हैं, दोनों तरफ से एयर को खींच के वो कोच के अंदर थ्रो करते हैं। तो ये ब्लोअर है। तो रिटर्न एयर, एक सेंसर रिटर्न एयर पे लगता है इधर, एक सेंसर उधर लगता है रिटर्न एयर पे। सप्लाई एयर सेंसर यहाँ पे लगता है और प्रेस एयर सेंसर इसका इस साइड में यहाँ पे। वो रिटर्न, देखिए रिटर्न एयर सेंसर इस डक्ट के अंदर लगेगा, सप्लाई एयर सेंसर इस डक्ट के अंदर लगेगा और मेन सप्लाई जो सेंसर यहाँ लगेगा। 3 यहाँ सेंसर हो गए। जस्ट ऐसे ही अपोजिट दूसरे साइड सेम वैसे सेंसर लगेंगे। और जो एक सेंसर बचता है ह्यूमिडिटी सेंसर, वो सेंसर वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे पैनल होता है। जस्ट पैनल के गैलरी के ऊपर जहाँ पे रिटर्न एयर सेंसर लगता है, वहीं पे उसका भी सेंसर लगता है ह्यूमिडिटी सेंसर का। तो इसमें बेसिकली कंप्रेसर में 4 पार्ट होते हैं। ये कूलिंग मतलब एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखिए, एक कंप्रेसर हो गया, ये जो एरिया दिख रहा है ये कंडेंसर एरिया हो गया पूरा। ये जो दिख रहा है काला, ये ड्रायर फिल्टर है, ठीक। उसके बाद जो ये दिख रहा है एक्सपेंशन वाल है। ये जो दिख रहा है जाली के अंदर, ये कूलिंग कॉइल है। और वापस ये एक्यूमुलेटर, और वापस फिर ये गैस ऐसे कंप्रेसर में आ जाती है। तो जो इसका साइकिल चलता कैसे है, डिस्चार्ज लाइन, इससे चलती है गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में और जाती है कंडेंसर कॉइल में। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को जो डिस्चार्ज कंडेंसर कॉइल में जब इंटर करती है, तो ये जो पंखे जो हैं दोनों चलते हैं तो एयर को क्रॉस कराते हैं, कंडेंसर के अंदर से एयर को क्रॉस कराते हैं। जो कंडेंसर का एयर अंदर से क्रॉस होता है, तो उसके द्वारा जो उसमें कंडेंसर में गैस है, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो वेपर में है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब कंडेंसर का एंड में जब देखेंगे, जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो इसी माध्यम से बाहर निकलेगी। ये लिक्विड लाइन इसको बोलते हैं। इस लिक्विड लाइन के द्वारा ये हैंडसेट वाल है। ये हैंडसेट वाल इसलिए है कि हम डिस्चार्ज लाइन का अगर प्रेशर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम गेज लगा कर डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर देख सकते हैं। तो अब वहाँ से फिर ये ड्राई फिल्टर का वही काम है कि नमी को शोषित करना और जो इसमें अंदर कचरा आ रहे हैं उसको फ्रेश करना। तो गैस के अंदर ना कोई नमी रहती है ना कोई कचरा रहता है। यहाँ से फिर गैस यहाँ से इंटर करेगा और एक्सपेंशन वाल के द्वारा ये कूलिंग कॉइल का काम क्या है कि कोच के अंदर का टेम्परेचर को शोषित करेगा और कोच के अंदर कूलिंग क्रिएट करेगा। तो कूलिंग कैसे क्रिएट, कोच के अंदर गर्मी है, यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है। जब इससे कोच के अंदर की हवा टकराएगी तो अंदर जो हवा जाएगी वो ठंडी जाएगी, तो कोच के अंदर कूलिंग क्रिएट होने लगती है। तो उस कूलिंग क्रिएट होने से जो उसका हीट है, हीट को कौन शोषित करता है, गैस शोषित करता है। तो गैस जो लिक्विड लाइन में है, जो लिक्विड में था गैस, वो फिर वापस वेपर में गर्म होने की वजह से उबलने लगेगा। तो इस सक्शन लाइन के माध्यम से फिर एक्यूमुलेटर में आएगा और एक्यूमुलेटर से फिर वापस वही कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर लास्ट में फिर से वही जो उसका प्रक्रिया है डिस्चार्ज लाइन वाला, वो फिर से चालू कर देगा। तो यही इसकी प्रक्रिया है। ये प्रिंसिपल जो हर जगह लागू होता है, किसी भी प्रकार का मतलब कंडेंसिंग सिस्टम हो, चाहे फ्रिज हो, किसी भी प्रकार का हो, तो सब में यही कार्यक्रम लगा रहता है। तो ये हमने सिंगल प्लांट जो बताया, सेम वैसे ही उधर का भी है। 2 कंप्रेसर होता है, 1 कंप्रेसर 2 कंप्रेसर, इसमें 2 प्लांट 2 यूनिट है। एक कंप्रेसर का हमने समझाया, सेम वैसे ही प्रक्रिया दूसरे कंप्रेसर का भी है।